नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आपकी लाइफ में इन द नियर फ्यूचर क्या चैलेंज आ सकता है और उस चैलेंज से डील करने के लिए क्या एडवाइस है, ये टू कार्ड रीडिंग होने वाली है। टैरो से हम देखेंगे आपके लिए क्या चैलेंज है एंड आपके लिए क्या एडवाइस है, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपके पास नेक्स्ट क्लिपिंग में 5 ऑप्शंस हैं। उनमें से जो भी ऑप्शन को आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी रीडिंग होगी। शॉर्ट रीडिंग है, बहुत सिंपल सी रीडिंग है। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। प्लीज़ अब चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने सपोर्ट दीजिएगा, रीडिंग्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आपके प्रेजेंस के लिए, आपका टाइम के लिए, चैनल की रीडिंग्स को व्यू करने के लिए, आपके इनकरेजमेंट के लिए थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में अपने ऑप्शन चॉइसेस देख लीजिए एंड जो भी ऑप्शन से आप कनेक्ट होते हैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या चैलेंजिंग टाइम है और उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैसेज है या इनकरेजमेंट है, लेट्स सी। आपके नियर फ्यूचर में आपके पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत से लोगों को किसी रीज़न से ट्रैवलिंग पे जाना हो सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है और हो सकता है इस टाइम पे आपके घर में सिचुएशंस ऐसी हों कि आपके घर में कोई मेडिकल अटेंशन हो, कोई प्रेग्नेंट हो, कोई भी इस टाइप की हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आप कैसे उन्हें छोड़ के जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक रीलोकेशन है कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में आपको मूव करना पड़ रहा है। समवेयर ये आपके लिए चैलेंज इसीलिए रहेगा क्योंकि आप पीछे कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं जो जहां आपको लगता है कि यहाँ मेरी अभी बहुत ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को आगे कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं ट्रैवल आगे कैसे कर सकता हूँ, या मैं घर से दूर कैसे जा सकता हूँ, इस सिटी से दूर कैसे जा सकता हूँ। कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे ग्रो करना चाहते हैं और समवेयर वो सब कुछ छोड़ के कहीं ना कहीं एक अकेलेपन के साथ जुड़ना चाहते हैं, बट समवेयर आप वो कर नहीं पा रहे हैं और आप इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में चाहते ज़रूर हैं, बट समवेयर आप इस सिचुएशन में आ नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपके लिए यहाँ पे चैलेंज हो सकती हैं। इसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बोला जा रहा है कि जब आप इस दुनिया में आए हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आपको पूरा करना है। उसके लिए चाहे आपको अपनी फैमिली से कुछ टाइम के लिए अलग रहना पड़े, एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करनी पड़े, बट समवेयर उस वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आपका सबसे पहला कर्म बन जाता है। ये आपकी एक शॉर्ट रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या चैलेंज है, लेट्स सी। आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ग्रुप नंबर 2 ये हो सकता है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बट समवेयर ये मैनिफेस्टेशन हो सकती है आपकी, ये ट्रू डीप डाउन डिज़ायर हो सकती है आपकी। आप कहीं जाके पढ़ना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप जो आपका ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो सकता है, बट समवेयर जब ये टाइम आपके पास आ रहा है, मे बी आपको वो लैंड मिल रही है, मे बी आपका वो मैरिज आपकी फ़िक्स हो रही है, बट समवेयर अब आपके लिए जो चैलेंजिंग टाइम बन रहा है वो ये है कि क्या मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्या मैं अपनी इस ड्रीम को, इस डिज़ायर को सही तरीके से निभा पाऊँगा, फुलफ़िल कर पाऊँगा। जो एक्सपेक्टेशंस मुझे खुद से हैं, जो दूसरों को मुझसे हैं, क्या मैं हर एक उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाऊँगा? क्या मैं अपनी लाइफ में इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हूँ? क्या मेरे पास उतनी अपनी एक स्टैंडिंग है कि हाँ मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाऊँगा? बट समवेयर आप इस थॉट में अभी उलझे हो सकते हैं कि कहीं ये
जो मेरी ड्रीम है ये मेरे लिए चैलेंजिंग तो नहीं होगी, क्या मैं वो कोर्स कर पाऊँगा, क्या मैं उस यूनिवर्सिटी जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं अकेले फैमिली से दूर सर्वाइव कर पाऊँगा। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे फियर्स आपके अंदर हो सकते हैं। ये जो टाइम आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में आना, जो आ रहा है, आप उसके अंदर ये छोटे छोटे चैलेंजेस को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है इंटेंसिफिकेशन। सो ये आपसे कह रही है कि जो विश आप चाहते थे वो तो पूरी हो रही है। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को काम डाउन कीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि यस, जो मेरा ये टाइम आ रहा है ये मुझे फुलफ़िल करने के लिए आ रहा है, ये मेरी ग्रोथ के लिए आ रहा है, ये मेरी हैप्पीनेस के लिए आ रहा है, ये मेरे लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करने के लिए आ रहा है। सो इस टाइम के में चैलेंजेस को मत ढूंढिए, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कामनेस को, और इसमें बहुत सारे ग्रैटिट्यूड को रखिए कि हाँ, जो मैं चाह रहा था वो मेरे लिए फुलफ़िल हो रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या चैलेंज आ रहा है, लेट्स सी। आपके पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो समवेयर कोई ऐसा आपके लिए चैलेंज हो सकता है जहां आप ऑलरेडी किसी टास्क में इन्वॉल्व है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कोई आपको कुछ ओपिनियन दे रहा है, कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा है, एंड समवेयर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मैंने सही डिसीजन लिया हुआ है। सो समवेयर ये चैलेंज आपके लिए हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी आपने सोच लिया है, जिसकी तरफ आपका मन बन गया है, आपकी प्लानिंग हो गई है, वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स से। एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज़ को पहचानिए। आप जिस पाथ पे जाना चाहते हैं उस पाथ के लिए आपने जो भी सोच समझ के डिसीजंस लिए हैं, जो आप एक्शंस ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, वो डिसीजंस पे बिलीव रखिए। आप अपने आप को लाइफ में डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझ से आपको एडवाइस करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं। कभी हो सकता है कोई आपसे कह रहा हो कि अभी ये मत करो, अभी पहले कुछ और कर लो, बट आपको अपनी प्रायोरिटाइजेशन करनी है कि आप क्या करना चाहते हैं पहले। सो अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए और अपने डिसीजंस पे, अपने चॉइसेस पे, अपने एक्शंस पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 4, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या चैलेंज आ रहा है, लेट्स सी। आपके पास है सन कार्ड। समवेयर आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, नए रास्ते खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अचीवमेंट्स आ रही हैं, और ये सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपने आप को अपने काम में बहुत डेडिकेट किया है, आपने अपने काम में बहुत हार्डवर्क किया है, आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करी है कि मुझे क्या मिल रहा है। आपने हमेशा अपने स्किल को बेटर करने के लिए बहुत मेहनत करी है, और उस वजह से आज आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। चैलेंज आपका यहाँ ये हो सकता है कि जब सडनली ये दिन आ रहा है, ये टाइम आ रहा है, आप शायद अपने आप को उतना इक्विप्ड नहीं समझ पा रहे कि मैं इन एनर्जीज़ को हैंडल कैसे करूँगा। मैं इतना काम जो मुझे मिलेगा, जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, जो मुझे अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, मैं उसको हैंडल कैसे करूं। शायद मैं चाहता था कहीं ना कहीं, बट सडनली जब ये दिन आया है तो इसकी एनर्जीज़ को हैंडल करने की मुझ में क्या वो क्षमता है, क्या मैं वो कर पाऊँगा, क्या वाकई मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊँगा। सो समवे ये एक चैलेंज आपके लिए नज़र आ रहा है मुझे। लेट्स सी एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि जो आपके पास आ रहा है उसे रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्नड मनी होगा, ये आपकी हार्ड अर्नड अबंडेंस होगी, ये आपकी हार्ड अर्नड रिस्पेक्ट है जो आपकी तरफ आ रही है, जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में नहीं थी, बट आपने कभी उस पर इतना फोकस नहीं किया। सो समवेयर इस रिस्पेक्ट को एंजॉय कीजिए, इस रिस्पेक्ट
से आप प्राइड की एनर्जी में मत आइए, ग्राउंडेड रहिए, अपना काम करते रहिए, बट इस रिस्पेक्ट को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंकफुल बनिए। सो ये आपकी स्वीट रीडिंग थी ग्रुप नंबर 4। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 5, लेट्स सी नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या चैलेंज आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं बट आप उसको लेके श्योर नहीं हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या ये डायरेक्शन में जाना मेरे लिए सही है या नहीं। मे बी ये एक रिटर्न है अपने रूट्स की तरफ, अपने घर की तरफ, उस फाउंडेशन लैंड की तरफ जहाँ आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। क्या मुझे दोबारा उस जगह पे जाने की ज़रूरत है? वहाँ पे जाके क्या मेरी ग्रोथ रहेगी? क्या मैं वो हार्ड वर्क कर पाऊँगा? क्या मैं अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरुआत कर सकूँगा? क्या मुझे किसी लैंड में, अपने होम लैंड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? सो इस टाइप के सवाल आपके अंदर आएंगे जब आपके सामने कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, या आप कुछ डिसीजन लेंगे कि ठीक है अब मुझे वापस घर की तरफ जाना चाहिए, उस होमलैंड की तरफ जाना चाहिए, या मुझे अपनी लाइफ में इस पाथ को क्या कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। क्या मैं दूसरी जगह जाके क्या उस वहाँ मुझे घर जैसी फीलिंग होगी? क्या मुझे वहाँ एक अपनापन की फीलिंग होगी? क्या मैं वहाँ उतना ही मेहनत दिल से कर पाऊँगा जितना मैं यहाँ कर रहा हूँ? सो समवेयर इन थॉट्स के साथ आप अपनी लाइफ की उस अपॉर्चुनिटी में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग स्टेट को ज़रूर देखने वाले हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके पास है फाउंडेशन। सो अपनी फाउंडेशन से कनेक्ट कीजिए। ऐसा क्या था आपकी फाउंडेशंस में, चाहे वो जगह थी, चाहे वो आपकी अपब्रिंगिंग के टाइम कुछ बिलीव्स थे, कुछ बातें ऐसी आपको बताई गई थी जो हमेशा आपके साथ रही हैं। उन बातों को, उन मेमोरीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। अगर आपको किसी दूसरी जगह रीलोकेट होना, अपने घर से दूर, उस चीज़ को एक चैलेंज मत समझिए, उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी लीजिए कि हाँ मैं जहाँ भी रहूँगा वो वैल्यूज़ मेरे साथ रहेंगी, और मैं जहाँ भी रहूँगा उस जगह को मैं अपना बनाऊँगा, वो जगह मेरे लिए घर जैसी होगी। और कुछ लोगों के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे रिटर्न करना चाहिए अपने घर की तरफ, दोबारा उधर जाके अपने लिए कुछ नया शुरू करना चाहिए, तो वो भी आपके लिए यस का आंसर आ रहा है इसमें। बट अपनी फाउंडेशंस से कनेक्ट होइए, गो डाउन दी मेमोरी लेन। आपके बचपन में, आपकी अपब्रिंगिंग के टाइम, आपके संस्कारों में, रिचुअल्स में, बिलीव्स में क्या ऐसे ट्रेडिशंस आप फॉलो करते थे? कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके एंसेस्टर्स के स्ट्रेंथ्स जो रही हैं, आपने उनकी कहानियाँ सुनी होंगी, तो समवेयर ये सब चीज़ें मिलकर आपके अंदर एक नया करेज देंगी, एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड करेंगी। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 5। थैंक यू सो मच।